हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आपको बता दें कि विधानसभा में एडिस मेटा मुठभेड़ की न्यायिक जांच रिपोर्ट आज पेश की गई है। सुरक्षा बल ने गलती से ग्रामीणों को नक्सली समझा था, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। वहीं ग्रामीण बीज पंडुंग त्योहार मना रहे थे जब मृतकों और घायलों को नक्सली समझकर जवानों ने फायरिंग कर दी थी। घायलों को नक्सलियों से का कोई भी संबंध नहीं था। वही रिपोर्ट में आयोग ने कई अहम सुझाव भी दिए हैं। तो आपको बता दें कि आज विधानसभा में जांच रिपोर्ट पेश की गई है। एडिस मेटा की जांच रिपोर्ट को आज सदन में पेश किया गया है। इसके साथ ही कई सुझाव इस मामले में दिए गए हैं। फोर्स को आधुनिक उपकरण और साधन उपलब्ध कराए जाएं, साथ ही इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम को और भी अधिक प्रभावशाली बनाने के सुझाव भी आज मिले हैं। वहीं सुरक्षा कर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट देने के बारे में चर्चा हुई, साथ ही नाइट विजन उपकरण देने के पर भी बातचीत हुई है। वहीं खुफिया सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत किस तरह से बनाया जाए, इस पर भी आज सदन में चर्चा हुई है। आपको बता दें कि 17 से 18 मई 2013 की रात में एडिस मेटा कांड हुआ था। गोलीबारी में जहां 4 नाबालिग की मौत हुई थी, तो वहीं कुल 8 लोगों की मौत इस हादसे में हुई थी। वहीं ग्रामीणों ने इसके बाद सुरक्षा बलों पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया था और आज सदन में एडिस मेटा मुठभेड़ की न्यायिक जांच रिपोर्ट को पेश किया गया है और इसमें कई तथ्य जो हैं वो सामने आए हैं। विधानसभा में एडिस मेटा मुठभेड़ की न्यायिक जांच रिपोर्ट आज पेश की गई, जहां सुरक्षा बलों की गलती सामने आई है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने गलती से ग्रामीणों को नक्सली समझा था। इस पूरे एडिस मेटा मुठभेड़ में 8 लोगों की जान गई थी। बता दें कि मृतकों और घायलों का नक्सलियों से कोई संबंध नहीं है, ये इस जांच रिपोर्ट में तथ्य निकलकर सामने आए हैं। वहीं रिपोर्ट में आयोग ने कई अहम सुझाव आज दिए हैं, जहां पर फोर्स को लेकर सुझाव दिए गए। फोर्स को आधुनिक उपकरण और साधन उपलब्ध करवाने पर आज बातचीत हुई है। तो वहीं इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग और प्रभावशाली किस तरह से बनाया जाए, इस पर बातचीत हुई। साथ ही सुरक्षा कर्मियों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और नाइट विजन उपकरण देने की मांग भी रखी गई है। वहीं खुफिया सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत किस तरह से बनाया जाए, इस पर भी आज विधानसभा में चर्चा हुई। कई अहम सुझाव आज दिए गए हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, एडिस मेटा मुठभेड़ की न्यायिक जांच रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की गई है, क्या कुछ अहम तथ्य इसमें निकलकर सामने आए हैं? देखिए, बिल्कुल सही। आज अगर विधानसभा के बजट सत्र के 6वें दिन की बात करें तो आज महत्वपूर्ण मुद्दा यही रहा कि आज एडिस मेटा जो कांड हुआ था उसकी न्यायिक जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश की है और उस न्यायिक जो रिपोर्ट आई है उसके अध्ययन में पता चला है कि इस रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं माना गया है कि जो मुठभेड़ हुई थी वो नक्सलियों के साथ हुई थी। ये इस बात का कहीं उल्लेख नहीं। इस रिपोर्ट के तथ्य के आधार पर यह स्थापित नहीं हुआ है कि मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई थी। एडिस मेटा गांव के पास आगे के इर्द गिर्द जो लोग इकट्ठे हुए थे, संभवतः उन्हें नक्सली समझकर जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं उन्होंने गोली चलाई और इसमें ग्रामीणों की मौत हुई, ऐसा रिपोर्ट में सामने आया है। और सुरक्षा बलों के मुताबिक सभी मृतकों के परिजनों और घायलों को राज्य शासन द्वारा मुआवजा प्रदान किया गया है। मृत या घायलों में से किसी भी कोई भी नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ ये प्रमाणित नहीं हुआ इस जांच रिपोर्ट में। और इस मामले में क्योंकि इस संबंध में कोई संतोषजनक साक्ष्य नहीं है, अगर सुरक्षा बल उचित सावधानी बरतते तो शायद ये घटना नहीं हो जाती। इस बात का भी उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है। और साथ ही साथ विवेचना में जो इस पूरे मामले की जो बाद में विवेचना की गई उसमें भी बड़ी लापरवाही हुई है, ऐसे भी बात सामने आई। दस्तावेजों ठीक से तैयार नहीं किए गए, केस डायरी, ड्यूटी रजिस्टर जैसे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि आसपास के लोग जो घटना स्थल में आगे के आसपास लोग जो इकट्ठे थे उनके पास नक्सली हथियार थे, इस बात की भी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है। और सुरक्षा बल के पास पर्याप्त खुफिया जानकारी और सुरक्षा के उपकरण मौजूद नहीं थे। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो एडिस मेटा कांड की जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें यह बात साबित हुई है कि जिसको नक्सली मुठभेड़ माना जा रहा था वो नक्सली मुठभेड़ नहीं थी। आगे के आसपास कुछ ग्रामीण बैठे हुए थे, एक उत्सव मना रहे थे और सुरक्षा बल ने हड़बड़ी में बिना किसी जांच के उन पर गोली चला दी और जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। ये बात रिपोर्ट में सामने में आई और साथ ही साथ इस रिपोर्ट के साथ साथ कुछ सुझाव भी आयोग ने दिए हैं कि अब सुरक्षा
सुरक्षा बल को अपना सूचना तंत्र मजबूत करना चाहिए, उन्हें आधुनिक उपकरण दिए जाने चाहिए और नक्सलियों की जो गतिविधियां हैं वो पर्याप्त सूचना उनको मिलती रहे, इस तरह के भी निर्देश इस रिपोर्ट में यहाँ पर दिए गए हैं। तो जिस तरह घटना के बाद जिस तरह की बात सामने में आ रही थी कि ये जो एटस मेटा की जो घटना हुई थी वो फर्जी मुठभेड़ थी, उसको लेकर आज इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातों का यहाँ पर खुलासा हुआ है। और जब हम इस संबंध में जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से जब हमारे यहाँ पर बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहकर इस पूरे मुद्दे को टाल दिया कि फिलहाल उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है और अगर मान लो कोई तथ्य सामने आए, कोई अनुशंसा आई है तो उस अनुशंसा के आधार पर आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। जी निश्चित तौर पर जिस तरह से तथ्य सामने आए हैं उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आगे इस तरह की चूक कभी ना हो, इस पर एक कॉन्क्रीट कदम जरूर उठाया जाना चाहिए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।